तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत महान नेता हैं। राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन तो ब्राह्मण होके ये बात कह रहे हैं। ब्राह्मण बहुत उनका विरोध करता है कि भाई साहब जो है ब्राह्मणों पे बहुत हमलावर होते हैं, सनातन धर्म पे हमला चोट करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएंगे या डुबा देंगे? क्योंकि उनको समाज का नर्व पकड़ने का ढंग नहीं है। उनको नहीं जानकारी है कि समाज में कैसे रहा जाता है। नेताओं का हाल ये है कि अपना स्वार्थ देख के कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, इस पार्टी में हो रहे हैं लोग। भाई साहब भोजपुरी में एगो कहावत था, सगरो श्रृंगार मोर घेगवे बिगाड़े, और शायद यही बात समाजवादी पार्टी पर भी इस समय लागू हो रही है। समाजवादी पार्टी हर समाज, हर वर्ग को लेके चलने की जो उसकी मंशा है, उस पर साफ साफ पानी फेर दे रहा है केवल एक व्यक्ति। उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी उन्होंने अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, लिखकर उन्होंने अखिलेश जी को भेजा है, एक्स पर उसे शेयर भी किया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के हाथ पांव फूल रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अब जो महागठबंधन का है या जो इंडिया अलायंस का है उसके क्या हाल होने वाले। हम अभी कुशीनगर में हैं, हमारे पीछे आप दिखाइए थोड़ा, जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद कुशीनगर, और कुशीनगर के लोगों से जानेंगे आज कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को ले डूबेंगे या उनकी नैया पार लगाएंगे। आइए भाई साहब एक मिनट, क्या शुभ नाम है आपका? आनंद कुमार। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी की जो समाजवादी पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम उसकी नैया को पार लगा रहे हैं, क्या लग रहा है नैया को पार लगाएंगे कि डुबा देंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, वो डुबा देंगे। डुबा देंगे। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जो उन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है वो हमेशा से ही उनके व्यक्तिगत लाभों के लिए रहा है। अच्छा, निजी स्वार्थ के लिए। बिल्कुल। और वो एक जाति को लेकर चल रहे हैं। जब तक वो पूरे समाज को लेकर नहीं चलेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की आवाज हैं और हमारे ही कारण जो है समाजवादी पार्टी में वो जनाधार फिर से बढ़ने लगा है। इस पे कितनी सच्चाई? ऐसा वो उनकी राय है, व्यक्तिगत जाके पूछिए, कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। दुखी है। बिल्कुल आम जो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल लोग दुखी है। जो लोकल ग्राउंड के कार्यकर्ता है वो उनसे दुखी है। दुखी है। देखिए भाई साहब का साफ साफ ये कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से दुखी है, और वो जो है इस बात से परेशान है कि हो सकता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दे एकमात्र व्यक्ति। हालांकि वकीलों से बात करना इसलिए मुझे लगता है कि सर्वथा उचित है, सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वकील बिरादरी बहुत पढ़ी लिखी बिरादरी होती है और रात दिन उन लोग का यही काम होता है। भाई साहब क्या नमस्कार, क्या नाम है? अमन कुमार। एक सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएंगे या डुबा देंगे? सर्वथा डुबा देंगे। डुबा देंगे। कैसे? वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ही कारण समाजवादी पार्टी का जनाधार वापस बढ़ रहा है, इसमें सच्चाई है कुछ? बिल्कुल नहीं। वो लोग जो भाषण देकर और हिंदू विरोधी बातें करके वो अपना ही नहीं पूरी पार्टी का जनाधार खत्म कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, इनका भी यही कहना है, और वकीलों से बात करना इसलिए मुझे लगता है कि सर्वथा उचित है। और देखिए, सबसे पढ़ी लिखी बिरादरी और सबसे बुद्धिमान जो कौम है वो वकीलों को ही मानी जाती है, तो इसीलिए इन लोगों से बात करना सबसे ज्यादा उचित है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभ नाम? पंकज राव। हाँ? पंकज राव जी। ये बताइए, सवाल वही है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की नैया डुबा देंगे या उसे पार लगा देंगे? इस बात मेरे देखने से तो डुबा देंगे। डुबा देंगे, क्योंकि उनको समाज का नर्व पकड़ने का ढंग नहीं है। उनको नहीं जानकारी है कि समाज में कैसे रहा जाता है। वो अपना एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं, सिर्फ एक बिरादरी को, और एक वर्ग को खुश करने के लिए जो कर रहे हैं उससे बहुत वर्ग नाखुश हो रहा है। नाखुश हो रहा है। तो 2024 में क्या होने वाला है? नैया डूबेगी सपा की कि पार हो जाएगी? अब ये तो समय बताएगा। देखिए भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अजीत कुमार रावत। अच्छा, कितने साल के हो गए भाई साहब आप? तो वही
28 साल हो गए। अभी युवा है, नौजवान है, तो इनसे भी सवाल वही है कि क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की नैया पार लगेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य पार लगाएंगे कि डुबा देंगे? डुबा देंगे, नहीं पार लगा पाएंगे। क्यों, क्या कारण? क्योंकि वो एक समाज को, केवल अपने समाज को, लोगों को ले आगे लेके चल रहा है। उनको खुद नहीं पता है कब कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। इस समय नेताओं का हाल ये है कि अपना स्वार्थ देख के कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, इस पार्टी में हो रहे हैं लोग। भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। देखिए भाई साहब, वकीलों का यही कहना है, कुछ इधर भी आ जाइए, भाई साहब से बात हो जाए। अच्छा, भाई साहब से तो बात हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? शैलेंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए, स्वामी प्रसाद जी, ये तो बाकी आपके जो भाई लोग हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि इस बार नैया डुबा देंगे सपा की। डूबेगी नहीं यार, हाँ? डूबेगी नहीं यार, डूब जाएगी। डूब जाएगी। अच्छा, ऐसा विधानसभा चुनाव जब दूसरा हुआ 2022 में, तो उसमें सपा की सीटें बढ़ गई। क्या लोकसभा में वो और मजबूती से आएगा कि कुछ नुकसान होगा सपा का? नुकसान होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण। और का नुकसान होगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो है पार्टी चेंज किया दो बार, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, पार्टी बदले उसके कारण। अच्छा, जो उनके जो बयान है उसके कारण भी कोई नुकसान होगा? अब बयान तो अपना अपने हिसाब से देते रहते हैं, उधर कहीं नुकसान होता है, कहीं फायदा होता है। अच्छा, उससे कितने आप संतुष्ट हैं? हमारी संतुष्टि तो कुछ नहीं है, हाँ, न्यूट्रल उसमें। आप न्यूट्रल हैं। चलिए भाई साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑन कैमरा कुछ बोलने से थोड़ा झिझकते हैं, उन्हें इस बात का डर है, चाहे शर्म है आप कह लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक बार भाई साहब से बातचीत हो जाए। क्या शुभ नाम क्या है भैया आपका? प्रदीप दीक्षित। प्रदीप जी है। ये बताइए, सवाल वही है, स्वामी प्रसाद जी जो है समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएंगे कि डुबा देंगे? भैया, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत महान नेता हैं। राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो राष्ट्र भावना से वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी उनके शब्दों को तोड़ मोड़ को नहीं पेश करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम मोदी और योगी जैसे बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त। तो ब्राह्मण होके ये बात कह रहे हैं। ब्राह्मण बहुत उनका विरोध करता है कि भाई साहब जो है ब्राह्मणों पे बहुत हमलावर होते हैं, सनातन धर्म पे हमला चोट करते हैं। तो आप तो उनका समर्थन कर रहे हैं भाई साहब। ऐसा ब्राह्मण जाति धर्म नहीं, ब्राह्मण तो विचारधारा है। ब्राह्मण तो मोदी जी है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे हुआ। ब्राह्मण किसी जाति और धर्म का नाम नहीं, विचारधारा है। तो जिसका विचारधारा अच्छा रहेगा वो ब्राह्मण है, जिसका विचारधारा गंदा रहेगा वो गंदा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदू हैं, हिंदू। स्वामी प्रसाद जी तो ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण कोई विचारधारा नहीं है, ये तो पाखंड है, छलावा है, धोखा है। कितने सहमत? ये राजनीतिक शब्दों में कुछ कहा है, राजनीतिक के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे। भाई साहब ये भी देखिए, कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बिल्कुल अलग जवाब देते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें इसमें होती है। हम लोग अभी कुशीनगर में हैं और आपको एक बार फिर दिखाते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद कुशीनगर ये सामने है। और वकीलों से हम बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएंगे या डुबा देंगे। अब यही सवाल आपसे भी है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे कि पार्टी छोड़ देंगे, या फिर समाजवादी पार्टी की नैया डुबा देंगे या पार लगाएंगे। कमेंट में आप ये बात, इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। बाकी सियासी चेतना देखते रहिए, पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।